चलिए बात अब सर्दी की। बिहार में सर्दी का सितम कम नहीं हो रहा, ठंड ने और भी इसे बढ़ाया है। आलम यह है कि घर से निकलना दूभर है और अलाव का सहारा ही एकमात्र उपाय है। पटना में ठंड का कहर जारी है। पिछले दिनों हुए बारिश के बाद तेज चल रही पछुआ हवाओं ने ठंड और बढ़ा दी है, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। हालांकि मौसम आज साफ है, यहाँ पे कुहासे नहीं है, लेकिन तेज ठंडी हवाएं जो चल रही है उससे लोगों की जो परेशानियां हैं वो ज़रूर बढ़ी है। और जो लोग हैं वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अलाव जला करके बैठे हुए हैं और अपनी जो ठंडी है वो चाय के दुकानों पे जो है लोग चाय पीकर दूर कर रहे हैं। जिस ढंग से ठंडी हवाएं इस बार बह रही हैं और वो लगातार जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, तो ठंड जो है वो निश्चित रूप से बढ़ा है, जो लोगों को परेशान जरूर किया है। और देख सकते हैं कि जो लोग हैं चाय के दुकानों में यहाँ बैठ के चाय पी करके अपनी ठंड जरूर दूर कर रहे हैं। ठंड बढ़ी है भाई? क्या बोले? ठंड बढ़ी है। ठंड कितना परेशान कर रहा है? ठंड हल्का परेशान नहीं, ठंड तो मौसम है तो ठंड होगा ना। यहाँ बारिश होने के बाद थोड़ा ठंड और बढ़ी है। हाँ थोड़ा सा बढ़ा है जी। बारिश होने के बाद ठंड बहुत परेशानी कर रहे हैं। ड्यूटी जाने में परेशानी हो रही है। जी हाँ, ड्यूटी में तो परेशानी हो ही रहे, फिर भी ड्यूटी है तो ड्यूटी तो करना है ही है। ड्यूटी है तो ड्यूटी तो बिल्कुल करना है। ठंड पिछले जी दिनों हाँ, की अपेक्षा बढ़ी है। हाँ कनकनी है ज़्यादा करके, कनकनी है और यही है, ठंडा कुछ बढ़ा है पहले से, अभी है इस बार ठंडा ज़्यादा पड़ा हर बार की अपेक्षा जी। पिछले दिनों देखा गया कि जो बारिश हुई है कुहासे भी रहे, आज कुहासा तो है नहीं, लेकिन आज कनकनी है, आज कुहासा नहीं है, लेकिन फिर जी हाँ आज फिर भी है ठंडा, पहले की अपेक्षा है सेम ही है लेकिन है ठंडा। तो देखिए यहाँ पे ठंडा निश्चित रूप से लोगों को प्रभावित कर रहा है और मौसम विभाग का कहना है कि ये ठंडा जो है वो अगले 3 से 4 दिन तक बिल्कुल यूं ही बना रहेगा। कैमरा पर्सन राजेश के साथ रवि नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो खगड़िया में भी ठंड से आम जनजीवन काफी प्रभावित है। ठंड में नगर परिषद की तरफ से 9 जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है, जो नाकाफी है। और सबसे अधिक परेशानी दिहाड़ी मजदूर या फिर रिक्शा चालकों को हो रहा है और ठंड में ये लोग सड़क पर ही रात गुजारने को मजबूर हैं। यहाँ वो बस स्टैंड के पास में लोग बैठे हुए हैं, ये लोग मजदूरी करते हैं, कुछ रिक्शा चालक भी हैं। वो लोग आग के पास रात में इस सर्द हवा के साथ और आग के सहारे ठंड को कुछ कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा ये बताइए कि कब से ये व्यवस्था किया गया, क्या स्थिति है? ये पहले मतलब कुछ दिन पहले दिए थे और बीच में बंद हो गया था और आज से स्टार्ट हुआ है। इससे पहले नहीं मिलता था और मात्र हम लोग को 7 दिन मतलब ठंड में 7 दिन मात्र मिला हुआ लकड़ी। ठंडा जो है से मौसम है और जो है से कि हम लोग कहीं कहीं सहारा लेते हैं आगे का, समझ गए हैं, तो जा कर करके जैसे कहीं कहीं जाते हैं, कहीं ठंडे मारता, कहीं मजदूरी करते हैं और जो है से कि हम क्या करें, बोलिए नहीं कमाएंगे तो खाएंगे क्या? आग का व्यवस्था जो है से कहीं चुन चान के लाते हैं, नहीं कमाएंगे तो खाएंगे क्या? हम लोग बहुत तकलीफ से रात गुजारते हैं। यहाँ लकड़ी का जो व्यवस्था है इसको थोड़ा देना चाहिए, काहे कि 2 घंटा से 3 घंटा 24 किलो लकड़ी देता है, 2 घंटा जलता है, उसके बाद दिन भर यहाँ ठंड रहती है। और कई जगहों पे अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए थी, जिससे कि इन गरीब गुरबों को काफ़ी ठंड में मदद मिल सके। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। तो सर्दी के सितम से दैनिक मजदूरी करने वाले लोग बेहद परेशान हैं। मछली से जुड़े व्यवसायियों की परेशानी और बढ़ गई है। कटिहार में ठंड के कारण नदी और तालाब में उतरना मुश्किल हो रहा है। पानी में नहीं जा पाने के कारण कमाई नहीं हो पा रही। बहुत ठंडी है, ठंडी के कारण मछुआरे मछली नहीं मार रहे हैं, बहुत ठंडी है। मछली मिलता नहीं? नहीं, अभी मछली एकदम पूरे बंद है। मछली पकड़ सकेंगे, हाथ डुबाने में टेंशन है। रोजगार कैसे करते हैं? रोजगार इसी में 10 रोज में 1 रोज दिन ठीक करता है, तो वही रोज मछली पकड़ता है, वही रोज हम लोग को जो 2 पैसा 1 पैसा होता है उसी में मजदूरी हो जाता है, उसी में 10 रोज चलता है।
और गोपालगंज में पिछले 2 दिन से धूप नहीं निकली है। चौक चौराहों पर जो स्थिति है वो जाहिर है और लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। स्कूलों को भी 13 जनवरी तक जिला प्रशासन ने बंद रखने का निर्देश दिया है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है और यहाँ पर शरीर का सितम इस कदर जारी है कि पिछले 2 दिनों से गोपालगंज में धूप नहीं निकला हुआ है। और अभी आप देख सकते हैं कि गोपालगंज में जिला प्रशासन के द्वारा जो दावा किया गया था कि यहाँ पर अलाव की व्यवस्था की गई है सभी चौक चौराहों पर और ठंड से निजात पाने के लोगों के व्यापक व्यवस्था इंतजाम किए गए हैं। लेकिन गोपालगंज ये पश्चिमी चौक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है और जो फॉग की वजह से जो यहाँ पर जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी कम है और जो वाहनों की रफ्तार है वो अभी भी जितना होना चाहिए था अभी एक समय में वो नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि गोपालगंज में जो फॉग की वजह से जो स्कूल कॉलेज हैं उसको बंद कर दिया गया है कड़ाके की ठंड की वजह से। और आज तक गोपालगंज जितने भी स्कूल हैं कॉलेज हैं सबको बंद किया गया है। कल रविवार की वजह से सोमवार को सारे स्कूल खुलेंगे। तो गोपालगंज जिला प्रशासन ने अलर्ट भी जारी किया है और गोपालगंज को ये अभी कुछ दिन और लोगों को ठंड से निजात मिलने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। मुकेश, न्यूज़ 18 गोपालगंज। तो गोपालगंज का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस है। आप समझ सकते हैं ठंड किस कदर है और जमुई में भी ठंड के कारण लोग परेशान हैं। सबसे अधिक परेशानी हो रही है दिहाड़ी मजदूरी करने वालों को। सड़कों पर सुबह से ही सन्नाटा है, जरूरत होने पर ही लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। बीते दिनों में भले ही तापमान में बढ़ोतरी हुई हो, लेकिन 2 दिन पहले हुई बारिश के बाद ठंड का असर और भी बढ़ते दिख रहा है कनकनी के रूप में। जमुई शहर के एक चौक पर खड़ा हूँ और बता रहा हूँ कि सड़क जो है अभी भी सूनी है। लोग अभी निकलना मुनासिब नहीं समझते हैं सुबह के समय में, वो इसलिए कि ठंड है। ठंड का असर अभी भी यहाँ पर है और जिस कारण लोग खुद को बचाने के लिए या तो घरों में रह रहे हैं या घर से निकल भी रहे हैं तो पूरी तरह से एहतियात बरत कर कि किसी तरह का नुकसान ना हो। जहाँ तक बात करें कि जो लोग सड़क पर निकल रहे हैं अपने रोजी रोजगार के लिए, वो भी अपने को पूरी तरह से पैक करके, चाहे कपड़ा हो, शॉल हो, चादर हो, वो लेकर कि उनको ठंड न लग जाए या वो किस ठंड के चपेट में ना आ जाए। अब देखना है कि ठंड का असर कब तक जमुई में रह रहा है और लोग किस तरह से परेशान हो रहे हैं। लेकिन जो लगातार बीते दिनों से ठंड पड़ रही है उसका असर सीधे तौर पर लोगों के जनजीवन पर पड़ रहा है, उनके दिनचर्या पे पड़ रहा है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई।